ये जिम्मेदारी निभाई है तुमने। आसिम कह के गया था कि उसकी बहनों का ख्याल रखो। ये ख्याल रखा है तुमने उसकी बहनों का? बस कर दे मॉम। इस वक्त आपके लिए सबसे अहम है कि आप अपनी बेटी को ढूंढें, ना कि इनको डांटें। लेकिन नहीं, इस वक्त भी आप भाभी के पीछे पड़ी हैं। तुम तो चुप कर जाओ और पता लगाओ कहाँ है, फोन करो उसे। अम्मी, सुंबुल का फोन कमरे में पड़ा हुआ है, वो साथ नहीं लेके गई। क्या इतनी गैर जिम्मेदार हो गई, फोन भी छोड़ के चली गई है? क्या पता वो आली भाई के घर गई हो। मुझे लगता है हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बार बार धुतकारता है उसे और वो बार बार चली जाती है उसके पास। क्या दिखाना चाह रही है कि उससे बहुत मोहब्बत करती? वो आदमी मोहब्बत के लायक ही नहीं है। कैसे समझाऊं इस लड़की को? लेकिन क्या करें, वरगलाने वाले घर में ही घुसे हुए हैं। आपको बहाना चाहिए भाभी को बातें सुनाने का। बहाने की क्या बात है? तुम लोगों की आंखों पे तो पट्टी बांध दी है इसने। मुझे तो साफ साफ नजर आ रहा है मेरे बच्चों को खराब कर दिया है। देखो अपना हाल देखो। आने दो सुंबुल को, आज सख्ती से बात करूंगी मैं उससे। चलिए भाभी। आसिम, आप ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक हूँ, ज्यादा नहीं लगी, बस छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। शुक्र। एक्सीडेंट हुआ है या किसी ने किया है ये तुम्हारे साथ? ये असफर ने तो नहीं करवाया? हो सकता है उसने कराया हो, लेकिन सामने नहीं आया। इसी बात का मुझे डर था। ये करके ना वो हमें बता रहा है कि कुछ भी कर सकता है। बेटा आगे जाके और नुकसान देगा हम सबको। तो आप क्या चाहती है? मैं भी 1000 गज का प्लॉट अपने नाम करा लूं? आसिम, बस खत्म कर दें, वापस ले ले केस। वो उसकी सजा से ज्यादा आप अजीज हैं, आपकी जिंदगी अजीज है मेरे लिए। तुम सबकी दुआएं मेरे साथ। मुझे कुछ नहीं, मैं हमेशा की मजबूती देना चाहता हूँ तुम दोनों को, पीछे नहीं हटूंगा। बेटा समझने की कोशिश करो। अगर तुम कानून के शिकंजे में फंस गए ना, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हें यहां से बाहर निकालना। बेटा जिंदगी को एंजॉय करो, रिलैक्स रहो। हिना बहुत अच्छी लड़की है, मुझे पसंद आई है। अब प्लीज उसे छोड़ना नहीं। एक मिनट मामा, कहीं आप ये तो नहीं सोच रही कि मैं दूसरी शादी करूं? अगर ऐसा सोच रही हैं तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। नहीं ऐसा कुछ नहीं सोच रही मैं, बस खुदा के वास्ते उसके सामने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर देना। जानती हूं ना मैं तुम्हें, अगर वो तुम्हें खुद छोड़कर गई ना तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। अच्छा सुनो, वो मैंने घर की सारी चीजें बेच दी हैं ताकि हम यूके में बड़ा सा घर ले सकें। और तुम देख लेना फार्म हाउस पे कुछ चेंज करना हो तो बता देना मुझे। हाँ है ना। एक्सक्यूज मी मामा, सही कहा तुमने, ठीक है। मैं आलियान की वाइफ हूँ, मुझे उनसे मिलने से क्यों रोका जा रहा है? बीबी कत्ल का मुल्जिम है वो।
कोई छोटा मोटा मुलजिम नहीं है। किसके कहने पे अरेस्ट किया आपने? कोर्ट में ले जाए बगैर एकतरफा फैसला कैसे सुना सकते हैं आप? उसने साद पर कातलाना हमला किया था। जख्मी है वो। हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट है हमारे पास। सिर्फ जख्मी करने पर कत्ल का जुर्म आयद कर रहे हैं आप। और साथ जो कातिल है वो सरेआम घूम रहा है, आप उसे जाके गिरफ्तार क्यों नहीं करते? बहन के कत्ल के सबूत लाकर यहाँ रखें, उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। हर वक्त मारना, बातों से, हरकतों से टॉर्चर करना, एक मासूम लड़की को इतना ज़हनी टॉर्चर देना कि वो मर जाए, अपनी जान दे दे, इसके लिए कौन से सबूत चाहिए आपको? अगर वाकई आपने अपना फर्ज निभाना है और हिम्मत है तो जाके सबूत इकट्ठे कीजिए उसके खिलाफ। उसके मोहल्ले से, उसके दोस्तों से, उसके मुलाजिमों से। टॉर्चर करता था अपनी बीवी को, फोन पे बात तक नहीं करने देता था, गन से डराता था, फोन छीन लिया था उसका। ऐसी अजियतें कत्ल करने से कम है क्या? मैं आपको बता रही हूं, मैं अपने शौहर से मिले बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं मिल सकती आप। मिले बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं बैठी। मम्मी, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मम्मी, मैं चाहता हूं कि सब कुछ ठीक कर दूं। आप बताएं मैं क्या करूं? क्या बताऊं बेटा, बहुत देर कर दिया इस पर तुमने। मम्मी, आप कह रही थी ना कि उस लड़की को अगर हम एहसन की दुल्हन बनाकर अपने घर ले आए तो। हाँ, अगर हम ये काम कर लें तो हम दोनों की आखिरत भी संवर जाएगी और हमारा एहसन भी राह रास्त पर आ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि अब उसकी जिंदगी मजीद खराब हो। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। बस मम्मी, आप अब उस लड़की के घर जाएं और उसका रिश्ता मांग लें। उसके घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएंगे। कोई भी वालिदैन नहीं चाहते कि उनकी औलाद की जिंदगी खराब हो। वो उसको ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो लड़की बदनाम हो गई है। अगर उसका निकाह एहसन से हो गया तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। और फिर आप हैं ना, आप जा रही हैं, मुझे यकीन है कि आप अपने तजुर्बे से उन्हें समझा लेंगे। तुम नहीं चलोगे साथ? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। एक दफा बात पक्की हो जाना तो फिर बहुत सारी मिठाई लेकर साथ चलेंगे। तो ठीक है, तुम मोहसिन और जोया को फोन कर दो, वो जोया को साथ लेकर आ जाए। नहीं, पहली दफा आप अकेली जाएं और को मनाने की कोशिश करें। मैं नहीं चाहता कि अभी मोहसिन को इस बात की खबर हो। तुम अब तक अपने सगे भतीजे के साथ बस जो मैंने कह दिया ना, अगर वो बात आपको ठीक लगती है तो आप जाए। मैं ड्राइवर को उनका पता समझा देता हूँ। ठीक है। बस मम्मी, कोशिश कीजिएगा किसी तरह भी उनको हाँ कहकर ही उठे वहां से।